नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप लोग के अपने चैनल स्टडी विथ राकेश सर में। मैं राकेश भारद्वाज आप लोग का इस चैनल पे स्वागत करता हूं। तो कक्षा 10 का सामाजिक विज्ञान का जो सीरीज हम लोग शुरू किए थे, एक वीडियो हम अपलोड कर दिए हैं अपने चैनल पे। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो जाकर देख लें। उसमें हम लोग सामाजिक विज्ञान का जो भूगोल भाग है उसमें चौथा जो चैप्टर है कृषि यानी एग्रीकल्चर, उसके बारे में हम चर्चा कर रहे थे। कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक और बेसिक पॉइंट आपको बताए भी थे कि कृषि किसे कहते हैं, कृषि के जो प्रक्रियाएं होती हैं, जो स्टेप होता है, कितने चरणों में कृषि की जाती है। उसके बाद बताए थे आपसे कि कृषि, भारत में कृषि के कितने प्रवाह होते हैं, जैसे निर्वाह कृषि, गहन कृषि, वाणिज्यिक कृषि, रोपण कृषि। इस तमाम सारी चर्चा जो है हम पहले पार्ट में कर चुके हैं। आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि गहन और निर्वाह कृषि तथा वाणिज्यिक कृषि में अंतर क्या होता है। उसके बाद भारत में कितनी कृषि ऋतुएं पाई जाती है, यानी कितने प्रकार की फसलें यहाँ पे बोई जाती है, जैसे रबी, खरीफ, जायद आप लोग नाम सुने होंगे। उसके बाद फसलों के प्रकार हम लोग पढ़ेंगे, खदान फसलें क्या होती है, नगदी फसलें क्या होती है और बागवानी फसलें क्या होती है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है, आप लोग वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। आप लोग वीडियो देखते हैं और जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे मैं लिखा हूँ ताकि कम समय लगे, ठीक है ना। और इसमें हम फैक्ट आपको बताते जाते हैं, उसको नोट डाउन करते रहिए। तो वीडियो को आप स्किप मत कीजिए, वीडियो को एकदम लगातार देखिए और अंत तक देखिए, तब समझ में आएगा कि हाँ इस वीडियो से कितना आपको प्रॉफिट मिल रहा है। और आपको बता दें ये बहुत इंपॉर्टेंट, ये जो टॉपिक है गहन और निर्वाह कृषि और वाणिज्यिक कृषि में जो अंतर है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आइए बिना समय गंवाए हुए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। आइए, तो पहला टॉपिक गहन निर्वाह कृषि और वाणिज्यिक कृषि में अंतर। देखिए, गहन निर्वाह कृषि के बारे में आपको हम बताए थे कि निर्वाह कृषि वह कृषि होती है जिसमें पारंपरिक विधि, पारंपरिक मतलब क्या होता है, देखिए पारंपरिक मतलब होता है पुरानी जो विधि है, जैसे हल के माध्यम से, कुदाल के माध्यम से, छोटे छोटे यंत्रों के माध्यम से खेती की जाती है। पारंपरिक विधि और पारंपरिक उपकरणों का प्रयोग करके जो खेती की जाती है उसे निर्वाह कृषि कहते हैं। तो यहाँ पे अंतर दोनों में क्या है, ध्यान से समझिए। छोटी भूमि जोत और सीमित जोत। जोत शब्द का मतलब यहाँ पे एक भूभाग यानी एक खेत से होता है, ठीक है ना। जोत का मतलब जुताई मत समझिएगा कि जोत का मतलब होता है जुताई। जोत का मतलब कि आपका वह भूभाग यानी वह जमीन या वह खेत जहाँ पर आप खेती कर रहे हैं उसको जोत कहा जाता है। तो कह रहा कि गहन निर्वाह कृषि में जो जोत होती है यानी जो आपका खेत होता है वो कम होता है, यानी सीमित होता है। वहीं वाणिज्यिक कृषि में आएंगे तो बड़े बड़े प्लाट होते हैं, बहुत बड़े बड़े खेत होते हैं। और यहाँ पे अंतर ये ज़मीन से ही हो गया कि यहाँ पे खेतों की जो आकार है वो छोटा होता है, यानी सीमित होता है। और यहाँ पर जो खेतों का आकार है वो बहुत बड़े मात्रा में होता है ना, बहुत बड़ा एरिया होता है जहाँ पर वाणिज्यिक कृषि की जाती है, ठीक है ना। पहला पॉइंट, पारंपरिक तकनीक का एवं उपकरण का प्रयोग। अभी हम बताएं कि गहन निर्वाह कृषि में पुरानी जो विधि है उसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है ना, जो हमारे गांव में और देहातों में देखने को मिलता है, पुरानी विधि से खेती किया जाता है। वाणिज्यिक कृषि में अधिकांश जो काम है मशीनरी सिस्टम के द्वारा किया जाता है, मशीनों के द्वारा खेती किया जाता है, ठीक है ना। तो आधुनिक तकनीक का बहुत प्रयोग किया जाता है, सिंचाई के लिए भी आधुनिक तकनीक का प्रयोग किया जाता है। हमारे यहाँ पारंपरिक कृषि में आप जानते हैं कि नल, जो ये छोटी छोटी नलियाँ होती हैं वहाँ से पानी दिया जाता है। तो आधुनिक तकनीक में इसका डेवलप रूप जो है फव्वारे वगैरह के माध्यम से भी सिंचाई का कार्य किया जाता है। तो सब कुछ जो है नई टेक्नोलॉजी के द्वारा जो है वाणिज्यिक कृषि जब किया जाता है तो नई तकनीक का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद गहन निर्वाह कृषि में आप लोगों को कल बताए थे कि यदि आवश्यकता से अधिक यानी उसको अपनी आजीविका चलाने से यदि अधिक अनाज या अधिक प्रोडक्शन प्राप्त हुआ तो उसको स्थानीय छोटे बाजारों में ले जाकर उसको किसान सेल कर देता है। वीडियो में थोड़ा त्रुटि हो गया क्योंकि लाइट कट गई थी और आप लोगों को मालूम है कि बहुत तो थोड़ा यहाँ बढ़िया व्यवस्था नहीं है, जर्जर व्यवस्था में हम लोग जैसे तैसे प्रयास करते हैं कि आप लोग को बेहतरीन कंटेंट देने का प्रयास किया जाए। तो प्लीज़ थोड़ा सा मिस्टेक होगा। आइए हम लोग फिर से शुरू करते हैं। देखिए, तो आपको बताया था कि जो गहन निर्वाह कृषि है उसमें जो उत्पाद उत्पन्न होता है, जो छोटा किसान होता है अपना प्रोडक्शन करता है और जितना उसको अपने जीविकोपार्जन करने लायक उत्पाद है वो अपने घर पे रख लेता है, बाकी स्थानीय बाजार में उसको बेच देता है। तो यहाँ पर स्थानीय बाजार में इसका मार्केटिंग किया जाता है। लेकिन वाणिज्यिक कृषि में जो होता है जितना प्रोडक्शन किया जाता है वो निर्यात के लिए, दूसरे देशों में निर्यात करने के लिए, बड़े बाजारों में सेल करने के लिए यहाँ पर वाणिज्यिक कृषि किया जाता है। जैसा कि आप लोग को मालूम होगा कि बड़ी बड़ी कंपनियां जो होती है वाणिज्यिक कृषि करती है, अनेक प्रकार के जो प्रोडक्शन है, जैसे आप लोग सुने भी होंगे कि रिलायंस जो है, रिलायंस सेब और आम का बगीचा भी लगाया है। तो सोच लीजिए वो हमारे जैसे नॉर्मल तकनीक का तो प्रयोग करता नहीं होगा,
जो बड़ी कंपनी है वो बड़ी टेक्नोलॉजी का प्रयोग करती होगी और वहाँ से जो प्रोडक्शन बहुत पर्याप्त मात्रा में होता होगा, जो उत्पाद है हमारा, तो उसको निर्यात किया जाता है, बाहर के देशों में निर्यात किया जाता है। देखिए उसके बाद अगला अंतर ये होता है कि गहन निर्वाह कृषि में अधिक से अधिक, एक वर्ष में अधिक से अधिक फसलों का प्रयास किया जाता है कि अधिक से अधिक फसल को उगाया जाए, यानी एक वर्ष में 2 या 3 फसल का प्रयास किया जाता है गहन निर्वाह कृषि में। लेकिन जो वाणिज्यिक कृषि होता है उसमें केवल एक फसल पे ध्यान दिया जाता है कि उसको साल भर में टारगेट बनाया है कि हमको साल भर में इतने धान का प्रोडक्शन कर देना है तो कर देना है, बाकी उसको दूसरे से मतलब है ही नहीं, पूरा कंप्लीट रूप से वो एक ही फसल पर आधारित होता है, ठीक है ना। उसके बाद ये है टारगेट, ध्यान से समझिए। यहाँ पे देख रहे हैं कि मुख्य रूप से आजीविका तथा खाद्यान्न फसलों का उत्पादन करना गहन निर्वाह कृषि का उद्देश्य होता है। गहन निर्वाह कृषि का उद्देश्य क्या होता है कि अपनी आजीविका का निर्वाहन करना, यानी एक तरह से निर्वाह करना, जैसे तैसे अपना खाद्यान्न का उपस्थिति हो जाना, थोड़ा सा अधिक हुआ तो उसको स्थानीय बाजारों में बेच देना। लेकिन यहाँ पर वाणिज्यिक कृषि का जो मुख्य उद्देश्य होता है ये व्यापारिक दृष्टिकोण होता है, ठीक है ना। देख रहे हैं इसमें गन्ना, चाय, काफ़ी, मसाले और जो फल हैं होता है, जैसे सेब हो गया, केला हो गया, संतरा हो गया, इन सब का वाणिज्यिक कृषि में अपना का ये यूज किया जाता है, यानी कृषि किया जाता है। तो मुझको उम्मीद है आप लोग को ये अंतर समझ में आ गया होगा। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इतना और नोट डाउन कर सकते हैं। यदि आपका इसको प्रिंटेड नोट चाहिए तो आप यहाँ टेलीग्राम ग्रुप जुड़ सकते हैं, आपके डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया होगा, वहाँ से जाकर के क्लिक कीजिए और टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, वहाँ से जुड़कर आप नोट्स ले सकते हैं, ठीक है।